हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2। तो इस लेक्चर 2 के अंदर हम 9 इम्पोर्टेंट वर्ड पढ़ेंगे। वो वर्ड्स है जो डॉक्टर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो डॉक्टर्स अलग अलग बीमारी का इलाज करते हैं उनके अलग अलग नाम हैं, और इन 9 वर्ड्स के बेसिस पे हम इनसे रूट वर्ड निकालेंगे और उन रूट वर्ड पे फिर हम आगे वर्ड्स पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड है गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट के अंदर जो रूट वर्ड है वो है गायनी। तो गायनेकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो लेडीज़ का इलाज करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या सेक्सुअल ऑर्गन या फीमेल का जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट का मतलब बीमारी होता है, तो उसका जो इलाज करता है उसको गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। और अगला वर्ड है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन का काम होता है डिलीवर बेबीज एंड टेक केयर मदर ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। जस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो काम होता है वो ऑब्स्टेट्रिशियन का होता है। और ऑब्स्टेट्रिशियन का जो रूट वर्ड है वो है ऑब्स्टेट, और ऑब्स्टेट का मतलब होता है मिडवाइफ, धाय माँ। तो जो बच्चों को जस्ट पैदा होने के बाद जो टेक केयर करने वाला जो डॉक्टर होता है उसको ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसका काम होता है। तो वैसे मेडिकल की लैंग्वेज में देखा जाए तो गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन एक ही डॉक्टर होता है, एक ही डिग्री होती है दोनों की, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश के अंदर अलग अलग बताया गया है। तो गायनी का मतलब लेडीज़ होता है और ऑब्स्टेट का मतलब होता है धाय माँ, या फिर धाय माँ का काम होता है खड़ा रहना। लेडीज़ को जो धाय माँ जो होती है उसको खड़ा रहना काम होता है। तो ऑब्स्टेट का वैसे मतलब टू स्टैंड भी होता है, टू स्टैंड भी होता है। ठीक है। और वैसे इसका मतलब है धाय माँ, लेकिन आज के दिन जो डॉक्टर होता है उसके लिए ऑब्स्टेट्रिशियन यूज किया जाता है। अगला वर्ड है पेडियाट्रिशियन। जो पेडियाट्रिशियन है इसका जो रूट वर्ड है वो है पीडिया। और पीडिया जो पेडियाट्रिशियन होता है वो बच्चों का डॉक्टर होता है, जो चाइल्डहुड मेलेडीज मतलब लगभग जो टीन्स जो 18 ईयर्स तक का जो बच्चों का इलाज करता है उस डॉक्टर को पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। और इसका जो रूट वर्ड है वो है पेडिया। जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसको कहते हैं पेडियाट्रिशियन, और इसका जो रूट वर्ड है वो है पेडिया, याद रखना है। और ऊपर पड़ा है उसका है गायनी और इसका है ऑब्स्टेट। गायनी का मतलब क्या होता है लेडीज़, वुमेन, और ऑब्स्टेट का मतलब क्या होता है मिडवाइफ, धाय माँ, या टू स्टैंड, खड़ा रहना। अब चौथा वर्ड है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट उस डॉक्टर को कहते हैं जो स्किन का इलाज करता है। तो यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड है डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो जो एक्ने मतलब फुंसियाँ, या जो सोरियासिस एक बीमारी होती है स्किन की, और जो एक्जिमा, एक्जिमा का मतलब क्या होता है जो खुजली होती है उसको एक्जिमा बोला जाता है। और सोरियासिस एक स्किन की बीमारी होती है, एक्ने का मतलब है फुंसी, और ये सब होता है। तो जो डॉक्टर स्किन का इलाज करता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और डर्मा मतलब स्किन, डर्मा इसका रूट वर्ड है। अगला वर्ड है ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के अंदर जो रूट वर्ड है वो है ऑप्थल। तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जो आँख का डॉक्टर होता है उसको ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, THAL है यहाँ पे। तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट मतलब आई का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर को ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। और अगला वर्ड है ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट सबको पता होगा, जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उसको ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। लेकिन ख़ास बात ये है जो ये रूट वर्ड है ऑर्थो, इसका मतलब होता है सीधा करना, टू स्ट्रेट करना या करेक्ट करने को क्या क्या कहते हैं ऑर्थो कहते हैं। और उसी ऑर्थो से पेडिस्ट बना है ऑर्थोपेडिस्ट, मतलब बोन्स या स्केलेटल स्ट्रक्चर। जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, और स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या होता है जो अपने शरीर का जो हड्डियों का पूरा ढांचा होता है ना उसको स्केलेटल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो अपन बायो के अंदर देखते हैं, जो
बार बार अपन फुट चित्र देखते रहते हैं बचपन से, उसको स्केलेटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। बोन्स एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर को करेक्ट करने के अंदर, उसको सही अपने ढंग पे रखने के लिए, यदि वो खराबी होती है तो उसको फिक्स करने के लिए जो डॉक्टर होता है उस डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। अगला वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट सबको पता है, जो हार्ट का डॉक्टर होता है या सर्कुलेटरी सिस्टम का जो डॉक्टर होता है, हृदय का जो डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो हृदय का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। और इसका जो रूट वर्ड है वो है कार्डियो। तो कार्डियो का मतलब होता है हृदय से रिलेटेड टू हार्ट। और अगला वर्ड है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम का, जो न्यूरल सिस्टम होता है अपनी बॉडी का, तंत्रिका तंत्र, उसके अंदर यदि कोई खराबी आती है और उसको फिक्स करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए जो डॉक्टर होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट वो होता है जो ब्रेन या स्पाइनल कोड या नर्वस सिस्टम का जो डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर मतलब खराबी, उसको सही करने के लिए जो डॉक्टर होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ब्रेन पता है, स्पाइनल कोड जो होती है दिमाग से लेके जो हड्डी बोन्स, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर होती है स्पाइनल कोड। और नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र का जो डिसऑर्डर होता है उसके इलाज के लिए न्यूरोलॉजिस्ट होता है। और लास्ट वर्ड है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट का जो रूट वर्ड है वो है साइकी। न्यूरोलॉजिस्ट का जो रूट वर्ड है ना वो न्यूरो है। न्यूरो का मतलब होता है तंत्रिका, न्यूरॉन्स, नारो। और साइकियाट्रिस्ट का जो रूट वर्ड है वो है साइकी। साइकी का मतलब होता है स्पिरिट या मेंटल, जो अंदर मेंटल इमेज और इन सबको साइकी बोला जाता है। तो जो मेंटल और इमोशनल डिसबैलेंस के लिए जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं साइकियाट्रिस्ट। मेंटल एंड इमोशनल डिसबैलेंस को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर होता है उसको साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इन सब का एक बार अपन रिवीजन करते हैं रूट वर्ड का। गायनी, गायनी रूट वर्ड का मतलब होता है औरत। ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है धाय माँ या मिडवाइफ। पेडियोस का मतलब होता है चाइल्ड, ये जो अपन पेडियाट्रिस्ट पढ़ा उसका रूट वर्ड है। साइकी का मतलब होता है स्पिरिट, सोल और माइंड। डर्मा का मतलब होता है स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट। ऑप्थल्मोज का मतलब होता है आई, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, आँखों का डॉक्टर। ऑप्थल्मस एक आँख का रूट वर्ड है। ऑर्थोपेडिस्ट पढ़ा होगा। ऑर्थो का मतलब होता है किसी चीज़ को सीधा करना, किसी चीज़ को करेक्ट करना। यदि कोई चीज़ टूट गई है तो उसको सीधा करते हैं। तो ऑर्थोपेडिस्ट हड्डी जब टूट जाती है तो एक तरीके से उसको सीधा ही करता है, तो इसलिए ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब होता है जो हड्डी सीधा करता है उसको ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। और वैसे ऑर्थो रूट वर्ड का मतलब होता है टू करेक्ट और टू इम्प्रूव या सीधा करना या टू स्ट्रेंथन, सीधा करना। और अगला रूट वर्ड है कार्डियो। कार्डियो का ये KARDIO भी होता है। तो कार्डियो का मतलब होता है दिल, हार्ट। और लास्ट रूट वर्ड है न्यूरॉन। न्यूरॉन मीन्स नारो, न्यूरॉन मतलब नारो। तो एक बार हम सारे रूट वर्ड पढ़ चुके हैं। अब गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है? लेडीज़ का डॉक्टर होता है। ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होता है? जो जस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो डॉक्टर होता है उसको ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। पेडियाट्रिशियन कौन होता है? जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसको पेडियाट्रिशियन बोला जाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है? स्किन का डॉक्टर। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? आँखों का डॉक्टर। ऑर्थोपेडिस्ट कौन होता है? हड्डियों का डॉक्टर। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है? दिल का डॉक्टर। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होता है? तंत्रिका तंत्र के अंदर खराबी है उसके सही करने के लिए डॉक्टर। साइकियाट्रिस्ट, मेंटल और इमोशनल डिसबैलेंस जब हो जाता है तो हमको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। साइकियाट्रिस्ट का रूट वर्ड है साइकी, न्यूरोलॉजिस्ट का न्यूरो, कार्डियोलॉजिस्ट का कार्डियो, ऑर्थोपेडिस्ट का ऑर्थो, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट का ऑप्थल्मोज, डर्मेटोलॉजिस्ट का डर्मा, पेडियाट्रिशियन का पेडिया, ऑब्स्टेट्रिशियन का ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजिस्ट का गायनी। गायनी का मतलब क्या होता है? औरत, लेडीज। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब मिडवाइफ, धाय माँ या टू स्टैंड, खड़ा रहना। पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड। साइकी का मतलब स्पिरिट, सोल या माइंड। डर्मा का मतलब होता है स्किन। ऑप्थल्मोस का मतलब होता है आई। ऑर्थो का मतलब होता है टू करेक्ट। कार्डियो का मतलब होता है दिल। और न्यूरॉन का मतलब होता है नारो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, विजिट अगेन।